नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं फ़िलहाल इंडिया में नहीं हूँ। मैं किसी खास टूर्नामेंट के कवरेज के लिए आया हूँ। किसके लिए आया हूँ वो थोड़ी देर में आपको वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा। लेकिन मैंने अभी अभी एक ऐसा गेम देखा है कि भाई मेरे होश उड़ गए। मैं अभी सो के उठा हूँ और जो मेरी स्थिति है वो इस मैच को देखने के बाद मैं बहुत ही क्रेज़ी फील कर रहा हूँ। मतलब ऐसा कैसे कोई खेल सकता है? गुकेश, क्या करते हो यार? क्या करते हो गुकेश? टाटा स्टील मास्टर्स के छठे राउंड में गुकेश ने अपनी टूर्नामेंट में तीसरी जीत दर्ज करी। पिछले 5 राउंड में गुकेश के 5 मैच में रिजल्ट आया है। 2 वो हारे हैं, 3 वो जीते हैं। वेई को हराया है, नेपो को हराया है और कल टाटा स्टील मास्टर्स के विजेता रहे वॉन फॉरेस्ट जॉर्डन को हराया है। ये मैच, भाई इस मैच को लास्ट तक देखना, ये पागल कर देने वाला मैच है। और अगर आपको पागल नहीं होना हो तो मैच ही मत देखो। भाई क्या ही क्रेजी मैच है। कोई नियम कानून है ही नहीं गुकेश के लिए। और ये खिलाड़ी कुछ अलग है। ये नॉर्मल रेंज का खिलाड़ी नहीं है गुकेश, ये अलग है कुछ। और अभी सिर्फ 17 साल का है। जब ये 21-22 साल का होगा तब ये क्या तूफान लाएगा पता नहीं मुझे। ओके, शुरुआत करते हैं। E4 E5। गुकेश काले मोहरों से खेल रहे थे। ओके, शुरुआत शांतिपूर्ण ही होती है। नाइट F3, नाइट C6, D4, E/D4, नाइट D4। और यहाँ पर जो मेन वेरिएशन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्कॉच ओपनिंग में बिशप C5 आप खेल दीजिए, नाइट F6 खेल दीजिए। ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा आपको तो नाइट D4 मार दीजिए, क्वीन H4 ले जाइए, बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है तो गुकेश खेलते हैं यहाँ पे क्वीन F6। ओके, एक्चुअली में वॉन फॉरेस्ट ने मामिदरो से एक गेम खेला था इस लाइन में और वो मैच ड्रॉ रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इस लाइन को खेला है। ब्लैक से मामिदरो, अली रेज़ा फिरोज़ा, बहुत सारे अच्छे प्लेयर जो है इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। ओके, नाइट B3 खेला इन्होंने यहाँ पे। नाइट B3 हालांकि जो है वो फर्स्ट चॉइस नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी लाइन है, जैसे बिशप E3 है जो सॉलिड है, आप अपने पीस को वहीं रख सकते हैं, इस नाइट को एक्सचेंज कर सकते हैं। नाइट को B5 जा सकते हैं अगर मतलब वही आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है, कुछ करना है अलग, तो C3 करके सपोर्ट लगा सकते हैं। नाइट F3 अपने बेसिक जो आपका प्रारंभिक स्थिति है उस पर लौट सकते हैं। नहीं, इन्होंने बोला नाइट B3। ओके, ये वही गेम फॉलो हो रहा था, वॉन फॉरेस्ट वर्सेस मामिदरो, 2023 दिसंबर में खेला गया है। ओके, तो यहाँ पर गुकेश खेलते हैं क्वीन G6। अब क्वीन G6, अब आप देखिए, मैंने बोला ओपनिंग के कोई नियम नहीं है। पहली बात तो ओपनिंग में क्वीन बाहर आ जाता है, फिर दोबारा चलता है। एक्चुअली में G2 पे प्रेशर कर रहे हैं ताकि ये बिशप बाहर ना आने पाए। तो इन्होंने किया यहाँ पे F3 और हाँ, मतलब G2 पे भी अटैक और E4 पे भी अटैक, तो उन्होंने किया F3। तो एक टेम्पो जब आप किसी मूव में गेन करते हैं तो वहाँ पे चलता है कि आप एक पीस को दोबारा ओपनिंग में खेल सकते हैं, क्योंकि आप एक टेम्पो गेन कर रहे हैं जिससे अपोनेंट को नुकसान हो सकता है। इससे पहले जो मामिदरो ने इनके साथ गेम खेला था वो बड़ा शांतिपूर्ण टाइप का गेम हुआ था। मामिदरो ने नाइट F6 खेला था, इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था, दोनों साइड से आराम से कैसल वैसल हुआ था, कोई टेंशन नहीं थी। किंग F2 पे आ गया था और अल्टीमेटली एक्सचेंजेस के बाद बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मैच ड्रॉ हुआ था। बट गुकेश, कहाँ शांति चाहिए उन्हें, वो तो अपोनेंट के दिमाग में घुस के जो है वो खलबली मचाते हैं। बिशप D6 यहाँ पे खेला गुकेश ने और ठीक है, इन्होंने नाइट C3 डेवलप किया। गुकेश खेलते हैं नाइट G7। सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था यहाँ तक। F4 अब यहाँ पर आते हैं वॉन फॉरेस्ट। ओके, और जैसे ही वो F4 आते हैं तो गुकेश जो है अलग से एक्टिवेट हो जाते हैं। और यहाँ पे गेम हैं, कुछ गेम्स हैं। और एक अगर मैं नोटेबल गेम की बात करूँ तो एक 2500 ने खेला है ब्लैक से, स्टेफनोवा है। उन्होंने स्टेफनोवा एंटोनेटा जो कि विश्व चैंपियन रही हैं बुल्गारिया से वुमेंस, उन्होंने खेला है ब्लैक से यहाँ पर। और बिशप B4 सब ने खेला है उस लाइन में। तो ऐसा नहीं था कि देखा नहीं था, देखा था यहाँ पे। अब आइडिया ये है कि एक बार फिर से बिशप ने अपनी जगह बदली है, क्योंकि आपका राजा भी सेंटर पर रखा है, आपने भी अपने पीसेस नहीं निकाले। ऐसा नहीं है कि वाइट ने सारे पीसेस निकाले, ब्लैक के बल्कि ज़्यादा पीसेस बोर्ड पर हैं। आप देखिए, वाइट को एडवांटेज सिर्फ इतना है कि उसने 2 पॉन सेंटर पर निकाल लिए, जबकि ब्लैक का सेंटर पर पॉन के जरिए कोई कंट्रोल नहीं है और अभी भी ये बिशप गेम के अंदर है। अब सवाल ये है कि C3 पे अटैक है और E4 चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे बहुत कॉमन मूव है F5, जो कि खेला भी गया पहले। अब्दुल मलिक जानसाया जो कि ब्लैक की से उन्होंने वाइट से इन्होंने खेला है और ब्लैक ने जवाब दिया है क्वीन F6। सारी लाइन में यही हुआ है, जो भी 5 गेम मिलते हैं डाटाबेस में, और उसमें से अच्छे गेम 2 ही मिलते हैं जिसमें वाइट जीता है। 2500-2400 ने जीत दर्ज की है। ओके, सो क्वीन F6, वाइट खेलता है बिशप D3
और यहाँ पर गुकेश उसी लाइन पर जाते हैं जो यहाँ पर किसी भी टॉप प्लेयर ने नहीं खेली है, बल्कि एक 1980 के रेटेड प्लेयर ने खेली है, बिशप इंटू C3। ये जो शायद मुझे लगता है जब आप डाटाबेस सर्च कर रहे होते हैं तो आप इस तरह की तैयारी करते हैं कभी कभी गुकेश जैसे प्लेयर कि चलो ठीक है, हमने कैसल नहीं किया है, हमारा किंग सेंटर पर है, लेकिन हम आपका एक पॉन मार लेते हैं, अपना बिशप दे देते हैं। कितनी बड़ी चुनौती है, सामने वाले को 2 बिशप दे देना सिर्फ एक पॉन के लिए, और किंग सेंटर पर रखा है अभी। ओके, क्वीन C3, बिशप D2, टेम्पो लूज, वापस क्वीन F6। अब यहाँ पे क्या पोजीशन है, गुकेश का किंग सेंटर पर है, पॉन स्ट्रक्चर कोई डैमेज नहीं है फिलहाल, और एक पॉन हम खा के बैठे हैं। अब सामने वाले को ये साबित करना है कि उसके डबल बिशप जो है उसके काम के, मतलब चुनौती सामने वाले के ऊपर है। इनके जो 2 पॉन है, ये आप देखिए यहाँ पे ये वाला पॉन जो E4 पे बेसिकली ये बैकवर्ड पॉन है, और जब तक E5 स्क्वायर पे कंट्रोल है तब तक तो ये बहुत मुश्किल है ये पॉन का आगे बढ़ना। हाँ, आप फ्यूचर में ज़रूर इस तरह की कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि ये पॉन स्टॉर्म वगैरह आ जाए यहाँ से और क्वीन को हटना पड़े, तो वो अलग बात है, पर फिलहाल तो भी ऐसा होता दिख नहीं रहा। आप यहाँ पे वाइट को डिसीजन लेना है कि भाई कैसल कहाँ करेंगे। अब आप कैसल, लॉन्ग कैसल तो नहीं कर सकते, उसकी स्थिति तो आपकी दिख नहीं रही, तो इन्होंने किया शॉर्ट कैसल, वो नेचुरल भी था। और अब यहाँ से गुकेश खेलते हैं D6। यहाँ पे वॉन फॉरेस्ट 14वीं चाल पे किंग H1 खेलते हैं। मतलब ये ऑलरेडी नोवेल्टी बोलोगे आप, क्योंकि टॉप प्लेयर ने तो कभी खेला ही नहीं था इसको, लेकिन इसके पहले जो भी गेम है उसमें क्वीन E1 करके खेला गया था यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्होंने खेल दिया किंग H1, और ये थी नोवेल्टी, मतलब इसके बाद गेम नया है। और इसके बाद ही तबाही जो है वो शुरू होती है गुकेश की। जहाँ पर कोई डाटाबेस ना हो वहाँ पे गुकेश जो है वो बन जाते हैं विशेष। ओके, बिशप D7। अब यहाँ पे सामने वाले ने चाल खेली A4। ओके, एक तरह से बिशप D7 आपने खेला तो आपने बोला मैं लॉन्ग कैसल कर सकता हूँ, तो सामने वाले ने बोला नहीं, ये एरिया ओपन है, हम आपको बताएंगे। मतलब एक तरह से संकेत दे दिया कि आप यहाँ आए, देखिए हम तो अटैक के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे बिशप तो दोनों साइड झाँक रहे हैं। नाइट E5 आए गुकेश, पहले उन्होंने अपने इस पीस को इम्प्रूव किया और एक तरह से बिशप पर अटैक किया। जवाब आता है क्वीन E1, जो कि पुराने मैचेस में इस्तेमाल किया गया था। गुकेश यहाँ पे जवाब देते हैं नाइट C6। तो अभी अपने वो मोहरे जो है वो इम्प्रूव कर रहे थे, रुक B1, और एक प्रकार से इनडायरेक्टली B7 पे सवाल। और अब गुकेश यहाँ पे खेलते हैं A5। ओके, और B4 के स्क्वायर को कंट्रोल लेते हैं। नाइट C1 खेलते हैं यहाँ पर जॉर्डन, और यॉर्डन, एक्चुअली जॉर्डन लिखा रहता है लेकिन उसको यॉर्डन सही प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि जे को वाई पढ़ा जाता है बहुत सारे देशों में। ओके, नाइट C1 यहाँ पे खेला और अभी B7 के पॉइंट पे अटैक किया। अब गुकेश यहाँ पे जो मूव लेके आते हैं नाइट B4, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गुकेश ऑलरेडी पॉन अप है, और अगर अब आप देखो कि यहाँ पे जो सामने वाले को प्रॉब्लम है वो है डार्क स्क्वायर पे गुकेश जिस तरह से कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। अब अगर यहाँ पे आप अपना बिशप दे भी दो, बिशप B4, पॉन ले भी लो, तो दिक्कत ये है कि मे भी कुछ नहीं भी किया, कैसल भी कर सकते हैं, B6 करके मान लीजिए बैठ गए, और उसके बाद अगर मान लीजिए आप एक्सचेंज करने भी यहाँ पे आप आ जाओ, इवन यहाँ पे वो गुकेश कैसल कर सकते हैं। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में जो एंड गेम आएगा, आपका जो A4 का पॉन है वो और आपका जो E4 का पॉन है वो दोनों टारगेट पे रहेंगे, और देर सवेर ब्लैक का जो कंट्रोल है डार्क स्क्वायर पे, ये मैच को ब्लैक के फेवर में ले। मतलब इस तरह के एंड गेम की समझ होना जरूरी है कि कहाँ पे आप पीस अपना वापस दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं कि लेना लो लो। तो गुकेश के गेम में यही चल रहा है कि बोल आगे तो अभी क्या होने वाला है आपको अंदाजा ही नहीं है। ओके, इन्होंने खेला क्वीन G3, उन्होंने नहीं मारा नाइट को। गुकेश ने H6 किया, इंपॉर्टेंट था, बिशप G5 आ रहा था। नाइट E2, अब किंग साइड अपने पीसेस को ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। भाई जो अगली चाल है गुकेश की, वो सिर्फ गुकेश ही खेल सकते हैं। राजा सेंटर पर है, सामने हाथी रखा है। हम तो बच्चों को यही पढ़ाते हैं कि भाई सामने अगर हाथी रखा हो तो बहुत ध्यान दो, डिस्कवर अटैक के बारे में सब तो गुकेश सब ध्यान देते हैं, लेकिन गुकेश का कैलकुलेशन अलग है। G5 इंजन ये चाल को डेफिनेटली बताता है कि ये अच्छी चाल नहीं है, इसकी जगह बिशप A4 मार लेना चाहिए, लेकिन जहाँ रिस्क नहीं वहाँ गुकेश कैसे हो सकते हैं, और जहाँ गुकेश है वहाँ तो रिस्क होगा ही होगा, और जहाँ रिस्क होगा तो गुकेश क्या करते हैं, गुकेश सामने वाले के दिमाग से खेलते हैं, और उनका कैलकुलेशन इतना अच्छा होता है जब भी वो अच्छे दिन में होते हैं कि सामने वाले को कैलकुलेशन करने में दिक्कत जाती है। G5, FG6, क्वीन G6, गुकेश यहाँ पे फिर से ऑफर करते हैं, एंड गेम जाओगे तो मैं जीत जाऊँगा। अब यहाँ पर तय करना था वॉन फॉरेस्ट को, उन्होंने क्वीन E3 खेला, ठीक है, सॉरी उन्होंने क्वीन F2 खेला जो कि ब्लंडर था। अगर वो क्वीन E3 खेलते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उसके बाद आप रुक ये भी नहीं खेल सकते नाइट F4 वगैरह की वजह से, G2 पे मेट का उतना मतलब नहीं रह जाएगा।
इन्होंने खेल दिया क्वीन F2 और यहाँ पे टेक्टिकल जो एरर है वो यहाँ पर आ गया। भाई ने ये देखा होगा 100%, नाइट इंटू D3, C इंटू D3, नाइट इंटू D3, क्वीन यहाँ पर आ गया D4 डबल अटैक, लेकिन डबल अटैक काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि रुक G8 आया तो अभी G2 पे मेट लग गई, अब आप नाइट को मार नहीं सकते। वॉर्डन ने नाइट G3 करके इसको बचा लिया। हो सकता है कि उन्होंने ये इवैल्यूएट किया हो कि ये पोजीशन वाइट का ही अच्छा है, ये भी पॉसिबल है, जानबूझ के किया हो, लेकिन गुकेश का कैलकुलेशन यहाँ पे भारी पड़ा। ओके, नाइट C5 वापस, B7 भी बच गया। अब इस पोजीशन में आप देखो तो ब्लैक के पास है 6 पॉन, वाइट के पास है 4 पॉन, वाइट के पास भी अटैक है, किंग ब्लैक का सेंटर पर है, तो आप अटैक अपना या तो साबित करिए, नहीं तो एंड गेम गुकेश का है। अब इसके बाद जो लड़ाई शुरू होती है वो बहुत जोरदार है। वाइट खेलता है E5, ओपन करो, तुम्हारा राजा सेंटर पर रखा है। गुकेश बोलते कोई दिक्कत नहीं, पहले आप अपना वजीर बचाइए। इन्होंने वजीर बचाया तो उन्होंने बोला देखो आपकी हमने मेट लगा दी है, B7 पे सॉरी अटैक कर दिया, आप लॉन्ग कैसल नहीं कर सकते। तो गुकेश बोलते ठीक है आप पॉन मारो, हमने G2 पे भी नज़र लगा ली आपकी, हमने अपना बिशप इंप्रूव कर लिया। इन्होंने पॉन से मारा ED6 और अब गुकेश करते हैं कैसल। ऐसे में कौन कैसल करता है यार। और अब देखो अब दिक्कत ये है, इन्होंने C7 भी मार दिया, तो एक प्रकार से देखो तो 4-4 पॉन हो गए बोर्ड पे, ठीक है। लेकिन गुकेश के पास अभी 1 पॉन और ये 2 पॉन वापस लेने का बराबर जो है मौका, और अब यहाँ पे गुकेश का हाथी जो है वो सेंटर पर आता है। भाई इसके बाद जो मोहरे बोर्ड पे इधर से उधर भागे हैं, आपका दिमाग जो है ना वो तितर बितर होने वाला है। रुक D4, अब गुकेश बोल रहे हैं कि आप हमारा किंग यहाँ रखा है, आपको जो करना है करो, हम तो आपके किंग की तरफ टारगेट कर रहे हैं, हमारा बिशप वहीं देख रहा है, हमारा नाइट भी फ्यूचर में देख सकता है, हमारा रुक वहाँ जा रहा है, हमारा क्वीन रुक दोनों लगे हुए हैं, तो हमारी नज़र इधर है, आपको जो करना है करो। ये लेकर के आते हैं रुक भी C1, बोलते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम रुक इंटू C6 मार देंगे। तो गुकेश बोलते हैं कि ठीक है आप मारो रुक इंटू C6, लेकिन उसके पहले हम आपकी मेट कर देंगे यहाँ पर। तो अब करें तो करें क्या 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 पोजीशन लेकर के आए, इस पोजीशन में कैसे खेलें, ये मतलब ऐसी पोजीशन बन गई थी भाई कि ऐसी पोजीशन बन गई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रुक इंटू C6 जो है वो मार दिया जाए, अगर वाइट मार दे तो क्या आप 5 चाल में मेट ढूंढ सकते हैं? देखिए रुक इंटू H2 आप डेफिनेटली नहीं मारोगे, आप कहाँ जाओगे, किंग जो है उसको लेकर के आप G1 के स्क्वायर पे जाओगे, क्योंकि आप मारोगे तो क्या ही होगा। तो अगली चाल आप देखिए क्या आएगी, अगली चाल आएगी रुक इंटू G2, और फिर आप क्या करोगे, आप मारोगे तो मेट हो जाएगी, तो आप फिर से भागोगे किंग H1, ठीक है। तो अगेन आप रुक इंटू H2 चेक, आप फिर से नहीं मारोगे, आप आओगे किंग G1 और उसके बाद आ रहा है क्वीन G3। तो भाई ये इतनी डेंजरस पोजीशन बन गई थी बोर्ड पे कि वाइट के लिए इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। तो रुक H4 आया यहाँ पर, तो जब रुक H4 आया तो इन्होंने खेला पहले रुक C3 और G3 को सपोर्ट लगाया ताकि मेट बजाई जा सके, और अब गुकेश खेलते हैं नाइट C5। अब ये जो क्षमता है कैलकुलेट करने की कि जब पीसेस ओवरलोड हो जाते हैं तो आपको ये पता हो कि आपके लिए कौन कौन से स्क्वायर अवेलेबल हैं, इस पर नज़र रखनी चाहिए आपको हमेशा, कि जैसे अपोनेंट की कोई मजबूरी हो कि भाई अपोनेंट को ये पीस बचाना ही है, तो फिर उसी समय आपको ये भी दिखना चाहिए कि ठीक है अगर ये इसको बचाने जा रहा है तो इस स्क्वायर पे इसका कंट्रोल नहीं रहा है। तो ये जो नाइट C5 टाइप के मूव है कैलकुलेशन में दिखना, मतलब सामने तो आप ढूंढ लोगे जब आपको ऐसा बोला जाए कि कुछ ढूंढो अलग से, लेकिन 4 5 6 चाल पहले ये दिख जाना, यहाँ पे ही खिलाड़ी के कैलकुलेशन में अंतर पैदा हो जाता है। इन्होंने खेला रुक E3 और अब गुकेश बोलते हैं ठीक है मेट नहीं हो रही तो पॉन मार लेते हैं, रुक A4, और यहाँ पर ये आते हैं रुक F6। देखने में तो ऐसा लगता है मतलब तूफानी पोजीशन हो रही थी, अब क्वीन पे अटैक हो रहा है। गुकेश चुपचाप क्वीन G7 बैठ के अपनी थ्रेट को कंटिन्यू रखते हैं। अब ये खेलते हैं बिशप C3, अब एक और डिस्कवर अटैक का थ्रेट है, गुकेश क्वीन G5 चले जाते हैं अवेलेबल। यहाँ पे रुक E2 ज़्यादा बेटर होता, बट इन्होंने खेल दिया यहाँ पे क्वीन E2, और जैसे उन्होंने क्वीन E2 खेला गुकेश ने यहाँ पे खेला नाइट E6, इन्होंने खेला रुक F5। ऐसा लग रहा था गुकेश का क्वीन बड़ा घिर सा रहा है, बट यहाँ पे भाई गुकेश जो है वो वापस जाग गए और उन्होंने कर दिया विशेष काम कि आप लोग कर सकते हैं, बिशप इंटू G2 चेक। ओके, अब आप देखिए कि अगर आप किंग G2 मारते हैं तो नाइट F4 आ रहा है, तो इन्होंने खेला किंग G1 और गुकेश ने यहाँ पे क्वीन इंटू F5 मार लिया, नाइट इंटू F5, बिशप F3 डिस्कवर चेक, एंड देन क्वीन मारा यहाँ पर। इन्होंने खेला नाइट E7 चेक, किंग C7, एक और चेक दी यहाँ पे बिशप E5, तो किंग गया B6, इन्होंने मारा नाइट G8,
और यहाँ पर आप देखिए गुकेश के पास एक नाइट है, एक बिशप है, इनके पास एक नाइट एक बिशप है, लेकिन गुकेश के पास 3 पॉन एक्स्ट्रा थे। गुकेश ने यहाँ पे खेला बिशप h5, नाइट h6, एक पॉन यहाँ पे रिकवर हुआ, बट यहाँ पे नाइट c5 आता है। इन्होंने खेला किंग g3, गुकेश चेक देते हैं, नाइट e4, किंग f4, बिशप g6, और इसके बाद यहाँ पर वॉन फॉरेस्ट जो है उन्होंने हार स्वीकार कर ली, क्योंकि एक्चुअली में कोई काउंटर प्ले नहीं है और यहाँ पर पहली बात तो डिस्कवर थ्रेट आ रहे हैं, और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो 2 पॉन हैं ये आप एक्चुअली में रोक नहीं पाओगे। तो भाई ये क्या ही गेम था गुकेश का, मेरे तो भाई रोंगटे खड़े हो गए ये मैच देख के, होश उड़े हुए हैं मेरे। क्या गुकेश कैसे खेलते हैं इतना रिस्की गेम, कितना कैलकुलेशन, ये देखने में भले आपको ऊपर से उतना मुश्किल ना लगे, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पे मैं महसूस कर सकता हूँ कि बोर्ड पे इस तरीके से खेलना ये आसान काम नहीं है। और यकीन मानिए आने वाले 3-4 साल में, गुकेश सिर्फ 17 साल के हैं यार, 2-3 साल में गुकेश का जो ये अगर वो इसी तरह से मेहनत करते रहे तो ये दुनिया के सबसे खूंखार खिलाड़ियों में से एक हो सकते हैं, जो किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में सामने वाले को डाल के उसके कैलकुलेशन को चैलेंज करके उसको उड़ा देंगे, भले इंजन कुछ भी बोलता रहे। और एक्चुअली में ये रियल क्रिएटिव चेस है जो गुकेश कई बार खेलते हैं, मतलब कि नियमों की तो समझ लीजिए धज्जियाँ जो है उड़ा दी जाती हैं, क्योंकि कहते हैं भी कि चेस में कोई नियम फिक्स नहीं होता है, आपकी समझ ही असली नियम है। आपको देखना है कि किस जगह कौन सा नियम सटीक बैठ रहा है और उसमें आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं। कमाल की समझ है गुकेश की शतरंज को लेकर के, और ये कोई सिखा नहीं सकता भाई, ये तो कुछ तो ये टैलेंट है भाई। तो कमाल की शतरंज गुकेश की, बहुत बहुत बधाई उनको लगातार दूसरी जीत 2 हारे, पर उसके बाद 2 जीत भी गए। और प्रज्ञानंदा का मैच ड्रॉ रहा नेपो से, विदित का मैच जू वेंजुन से ड्रॉ रहा, अली रेजा फिरोजा ने वापसी करी, जीत दर्ज करी। तो इस तरह से कुछ जो है वो परिणाम आए, और फिलहाल गुकेश और प्रज्ञानंदा दोनों 3.5 पॉइंट के साथ जो है मेरे ख्याल से जॉइंट तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। 6 राउंड हो चुके हैं और अभी भी इस टूर्नामेंट में 7 राउंड होना बाकी है, मतलब बहुत सारा शतरंज बाकी है। देखते हैं आगे क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।